दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बेहतरीन योगासन के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें करके आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फुल फोकस, अच्छी तरह से एकाग्रता कैसे पाएं, ये सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी टेंशन रहती है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किसी चीज़ में आपकी रिलैक्सेशन हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं अगर आप लोग ये 5 योगासन रेगुलर करने लगेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन योगासन को करने में, लेकिन बेनिफिट इतने तगड़े मिलेंगे जो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए ध्यान में रखना है, क्योंकि 5 योगासन मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोग अपनी फोकस क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी तरह से सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पश्चिमोत्तासन करने की विधि। ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छी तरह से समझ में आएंगे। पश्चिमोत्तासन करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर योग मैट बिछाएं और पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त घुटने सीधे रहें और पैर आपस में सटे हुए होने चाहिए। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि आपके घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। कुछ सेकंड इसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करें और नॉर्मल सांस लेते रहें। इसके बाद गहरी सांस लेते हुए पीछे आ जाएं। यह आसन कंप्लीट हो जाएगा। पश्चिमोत्तासन करने की सावधानियां। पीठ, कमर या किसी अन्य अंग का ऑपरेशन हुआ हो तो आप लोग इस आसन को ना करें। अगर आपको दस्त हो रहे हैं तो भी आप लोग इस आसन को नहीं कर सकते। गर्भवती महिलाएं भी इस आसन को नहीं कर सकती। इसके अलावा अस्थमा, अल्सर, स्लिप डिस्क से संबंधित जितने भी रोग वाले मनुष्य हैं वो भी आप लोग इस आसन को नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए और अपनी एकाग्रता क्षमता को बढ़ाने के लिए उष्ट्रासन करने की विधि। योग मैट पर घुटने के बल बैठ जाएं और अपने हाथ अपने हिप्स पर रख ले। घुटने और कंधे एक ही लाइन में हों और पैरों के तलवे छत की तरफ हों। सांस अंदर ले और रीढ़ की निचली हड्डी को आगे की तरफ जाने का दबाव दे। इस दौरान पूरा दबाव नाभि पर महसूस होने दे। कमर को पीछे की तरफ मोड़े। धीरे से हथेलियों की पकड़ पैरों पर मजबूत बनाएं। गर्दन को ढीला छोड़ दे। गर्दन पर बिल्कुल भी तनाव या टेंशन नहीं होनी चाहिए। गर्दन को एकदम ढीला रखें। इस आसन को 30 से 60 सेकंड तक जरूर करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन को छोड़ दें और पुरानी अवस्था में वापस आ जाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए और अपनी फोकस क्षमता को बियॉन्ड लेकर जाने के लिए गरुड़ासन करने की विधि। योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे दाएं घुटने को नीचे की तरफ झुकाएं। बाएं पैर को दाएं पैर की चारों तरफ लपेटने की कोशिश करें। पैरों की एड़ियां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। आपका बायां पैर दाहिने पिंडली के नीचे हिस्से को छूना चाहिए। दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाएं। अब अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के चारों तरफ लपेट दें। इस दौरान आपकी कोहनियां 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी हुई होंगी। बैलेंस बनाते हुए हिप्स को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं। घुटने शरीर के बीच में ही रहें। उनके शरीर के दाएं बाएं बिल्कुल न झुकने दें। 15 से 30 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहे। सांस गहरी लें और धीमी लेते रहें। आंखें बंद करके तीसरी आंख पर फोकस करने की कोशिश करें, यानी कि नाक के बिल्कुल बीचों बीच फोकस करने की कोशिश करें। नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करें और इसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए। यह आसन कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए वृक्षासन योग करने की विधि। सबसे पहले आप लोग योग मैट पर सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को जांघ के पास ले जाएं। धीरे धीरे दाएं घुटने को मोड़ते हुए उसी बाएं जांघ पर रख लें, जैसे कि आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं। बाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें, बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। बाएं पैर को एकदम सीधा रखें और सांस को एकदम नॉर्मल लेते रहें।
धीरे धीरे सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बना लें। दूर रखी हुई किसी चीज पर आप लोग अपनी नजर गड़ाएं और संतुलन बनाए रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसके बाद गहरी सांस अंदर को खींचते रहें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ ले जाएं। अब दाएं टांग को भी जमीन पर लगा लें। वैसे ही खड़े हो जाएं जैसे आप लोग इस आसन को करने से पहले खड़े थे। जब एक पैर से ये आसन कंप्लीट हो जाए तो इस प्रक्रिया को आप लोग बाएं पैर से भी दोहराएं। तो ये आसन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग हर रोज इस आसन को करने लगेंगे तो आप लोगों की गारंटीड फोकस क्षमता बढ़ जाएगी और आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा अनबिलीवेबल जरूर मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए और अपनी फोकस क्षमता को बढ़ाने के लिए ताड़ासन। ताड़ासन करने की विधि: सीधे खड़े हो जाएं और दोनों टांगों के बीच हल्की दूरी बना लें, जबकि आपके दोनों हाथ भी शरीर से थोड़ी दूरी पर रहेंगे। जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करें, कंधे एकदम ढीले छोड़ दें, पीठ सीधे रखें, पैरों के पंजे के बल खड़े होने की कोशिश करें, पेट के निचले हिस्से पर बिल्कुल भी दबाव न डालें। अब सामने की ओर देखें और इमेजिन करें कि एनर्जी आपके शरीर में पैरों से टखने से होते हुए, घुटनों से, जांघों से, रीढ़ की हड्डी और गर्दन से होते हुए सिर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे अपनी जांघों पर अंदर की तरफ दबाव बनाएं, कमर पर खिंचाव देते हुए ऊपर उठने की कोशिश करें। अब सांस अंदर ले और कंधे, आपके दोनों हाथ और सीने को ऊपर की ओर खिंचाव करें। शरीर का दबाव अब भी आपके पैरों के पंजे पर ही रहेगा। सिर से लेकर पैर तक शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए नॉर्मल हो जाएं। इस प्रक्रिया को हर रोज कम से कम 10 से 15 बार जरूर दोहराएं और जब आप अपने शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव करें तो उस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड तक रहे और धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आए। ये आसन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, ये हैं वो 5 आसन जिन्हें करके आप लोग अपनी एकाग्र क्षमता को, अपनी फोकस क्षमता को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को 30 दिनों के अंदर जो रिजल्ट मिलेगा वो अनबिलीवेबल होगा। आप लोग एकदम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, इतनी अच्छी फोकस क्षमता हो जाएगी। और बच्चों को ये आसन ज़रूर करने चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है वो बच्चे भी ये आसन कर सकते हैं, या जो लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं, जो लोग अच्छी तरह से तैयारी करने पर भी उनकी मानसिक जो स्थिरता है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, उन लोगों को भी ये आसन जरूर करना चाहिए। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अगर आप लोगों को कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक ज़रूर करनी है क्योंकि हमने इस वीडियो पर बहुत मेहनत की है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बिना लाइक करे नहीं जाना है। नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोगों को ऐसे ही नई नई और अच्छी वीडियो देखनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त, भाई, बंधु किसी के भी काम आ सकती है तो उन्हें भी जरूर शेयर कर दें। शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये तीनों चीज करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और एकदम सेफ रहिए।